कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हमारी जो भू संपदा है, उस भू संपदा का उपयोग भी हम राष्ट्र के विकास की धरोहर के रूप में कर सकते हैं और सब कुछ हमारे पास है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आपको हैरानी होगी, आज हमारे देश से बालू भी स्मगल होने लगी है। जहाज भर भर करके बालू का स्मगलिंग होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं रही तो ये संभावनाएं बढ़ती जाती है। और इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की पहली शर्त होती है स्टेट प्रोग्रेसिव पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। नीतियां लगातार नहीं बनती चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर निर्णय होते चलने चाहिए और निर्णय सही से ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है मित्रों। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हो नहीं सकता है मित्रों। टैक्सेशन, मैं इन विचारों से कई वर्षों से परिचित हूं। ये जो हमारे आर्थिक स्वराज के विषय को लेकर के हमारे जो मित्र बाबा को भी मिले हैं, हमारे और लोगों को भी मिले हैं। अब मुझे बताइए साहब, ऑक्ट्रोय, हमारे देश के कई राज्य हैं जो ऑक्ट्रोय बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। हमने कर दिया, हमारी गाड़ी चल रही है, मेरे यहां ऑक्ट्रोय वगैरह सब बंद हो गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर इरादा हो, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। और इसलिए भाइयों, ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानव के जीवन पर बोझ बनी हुई है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रही है। अभी भी हमारे पार्टी के सभी नेता इस विषय के जानकार लोगों के साथ 3-3 घंटे बैठे थे, हर बारीकी से, क्योंकि ठीक है, हमें पहली नजर में कुछ समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन आखिरकार इरादा है तो समस्याओं का समाधान भी होगा और रास्ते भी खोजे जाएंगे और व्यवस्थाएं नई लाई जाएगी। और भाइयों बहनों, अगर यही व्यवस्थाएं चलानी है तो मुझे यहां आने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आने की क्या जरूरत है? बहुत लोग हैं, चलाएंगे। अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम पद के लिए जिंदगी में पैदा नहीं हुए दोस्तों। कुछ कर सकते हैं तो जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन व्यवस्थाएं वो हो जो सरलीकरण लाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो अफसरशाही का जो लाइसेंस राज की दुनिया है, आपको मालूम होगा हमारे देश में जो कारखाने होते हैं, अगर बॉयलर है तो सरकार में एक बॉयलर इंस्पेक्शन की व्यवस्था होती है। अब ये बॉयलर इंस्पेक्शन जो करने वाला होता है वो शहंशाहों का शहंशाह होता है। क्या कि होते बहुत कम लोग हैं और वो बेचारे मालिक जो होते हैं परेशान होते हैं, भाई इस फलानी तारीख तक तो इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहता है नहीं, समय नहीं है, पहले से क्यों नहीं बोला? फिर जो कुछ भी होना चाहिए वो होता होगा और फिर वो सर्टिफिकेट देता है कि मैंने बॉयलर का इंस्पेक्शन किया और ये काम करने योग्य है। सब यही कारोबार चलता था। कोई मुझे बताए भैया, आप कार खरीदते हैं, आपकी कार ठीक है कि नहीं है, ब्रेक बराबर है कि नहीं है, उसका इंस्पेक्शन सरकार करती है क्या? सरकार करती है क्या? आप खुद करते हो कि नहीं करते हो? आपको आपकी जिंदगी की चिंता है कि नहीं है? तो फिर बॉयलर की चिंता वो करेगा कि नहीं करेगा?